अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जानते हैं कि विर्गो ज़ोडिएक साइन को 12 ज़ोडिएक साइन यानी तमाम बुरूज में एक यूनिक किस्म का ज़ोडिएक साइन माना जाता है, क्योंकि इस ज़ोडिएक साइन के हामिल ख़वातीन व हज़रात, इस ज़ोडिएक साइन इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तबीयत में नस्वानियत का अंसर पाया जाता है। ये लोग मोहब्बत के बेहतरीन किस्म के पैकर और नमूने के तौर पर देखे जा सकते हैं। अगर आपने तमाम ज़ोडिएक साइन में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, सबसे ज़्यादा नाजुक मिजाज, सबसे ज़्यादा हसास ज़ोडिएक साइन को ढूंढना हो तो आप विर्गो ज़ोडिएक साइन को उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में सरे फहरिस्त पा सकते हैं। सितंबर का महीना विर्गो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज शुमला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए कैसा होने वाला है? आपकी ज़िंदगी में इस माह में कैसा चेंज आ सकता है? आपकी ज़िंदगी में इस माह में कैसी तब्दीली आ सकती है? आप इस माह में कैसी मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस का सामना कर सकते हैं? आपको सितंबर के महीने में किन शोबे ज़िंदगी में, किन सेक्टर्स ऑफ लाइफ में, किन पार्ट्स में, किन शोबों में, किन सेक्टर्स में आपको सबसे ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है? आपकी धन दौलत के हवाले से क्या खबरें आने वाली हैं? आपके माली मामलात जो हैं आप उनमें आप कैसा बदलाव, उनमें आप कैसे उतार चढ़ाव से गुजर सकते हैं? आपकी पर्सनल ज़िंदगी में आपको कैसे नए तजर्बात हो सकते हैं? और सितंबर के माह में प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी को तहोबाला कर सकते हैं या आपकी ज़िंदगी को एक नया बाम या उरूज फराहम करने के काबिल होंगे? तमाम तर मालूमात जानने के लिए यानी अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका वीडियो को लाइक करना हमें मोटिवेट करता है और इससे आपकी पसंदीदगी का अंदाज़ा होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको ये खुशखबरी सुनाते हैं कि सितंबर के माह में आपके अपने बुर्ज में एक शर्फ याफ्ता सियारा आने वाला है। और वो कोई दूसरा सियारा नहीं है, वो कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है, बल्कि आपका अपना रूलर मरकरी है। मरकरी जिसे कम्युनिकेशन का सियारा कहा जाता है, जिसे जहानत से ताबीर किया जाता है, जिसे इंटेलेक्ट से जोड़ा जाता है, जिसे गुफ्तगू और बातचीत का सियारा कहा जाता है, जिसे सफ़र का सियारा कहा जाता है। एक ऐसा सियारा है जो बहुत ही तेज़ रफ्तारी से सफ़र करता है और हमेशा सूरज के साथ सफ़र करता है या उससे थोड़ा पीछे रहता है। मरकरी अपने 16 दिन के ट्रांजिट में शर्फ की हालत में यानी अपनी सबसे एग्जॉल्टेड पोजीशन पर, अपने भरपूर शबाब पर, अपनी भरपूर स्ट्रेंथ में, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आपके जायचे में दाखिल हो रहा है, जिससे आप अपनी सलाहियतों में, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ में, अपनी तख्लीकी सलाहियतों में बेपनाह इजाफा देंगे। आप अपनी बातों से दूसरों पर इस माह में जादू कर सकते हैं। आपकी बातचीत ऐसी होगी कि आप दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे, आपकी गुफ्तगू दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने वाली होगी और आपकी बातें आपके सामीन के कानों में रस घोलती मालूम हो सकती हैं। इस माह में आप ज़्यादा अच्छे हिसाब किताब करने वाले हो सकते हैं। आप में सोसाइटी से हमआहंगी में भी इजाफा होगा। आप लोगों के साथ बड़े अच्छे तालमेल से आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके जायचे के 11वें घर में इस माह में जुपिटर का शर्फ रहेगा। जुपिटर तमाम माह अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बुर्ज सरतान में अपने डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ रहा होगा, जिससे आपको अपने सोशल हल्के को वुसअत देने में बड़ी आसानी मिलेगी। आप ऐसे लोगों से दोस्ती कर सकते हैं जिनके बारे में आप ख्वाब देखा करते थे। सेलिब्रिटीज़ और इस तरह की फेमस और मशहूर शख्सियात आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती हैं। आपका राब्तों का दायरा वसी होगा, आप ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, आप एक मुकम्मल कम्युनिटी की सरबराही करते भी मालूम हो सकते हैं। आपको अपने मयार ज़िंदगी में, अपने लाइफ स्टाइल में भी बेहतरी महसूस होगी। आप अपने आप को लोगों में ज़्यादा मकबूल, मशहूर और फेमस पा सकते हैं। आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा और आपकी पहचान में इजाफा होगा। इस माह में आपको अपने मोहब्बत के मामलात, अपनी जो लव लाइफ है, अपनी जो इज़्दवाजी ज़िंदगी है, उसमें भी बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। अलबत्ता आपको एक सियारा थोड़ा परेशान कर सकता है, जो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के घर में दोबारा एंटर हो रहा है। और इस दफ़ा जो ज़ोल की 1 सितंबर से पाइसेस ज़ोडिएक साइन में एंट्री होगी, वो रेट्रोग्रेड की हालत में होगी। यूँ तो पाइसेस ज़ोडिएक साइन में ज़ोल हमेशा अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में होता है, लेकिन इस बार मुश्किल ये हो रही है कि ज़ोल उल्टी गर्दिश में पीछे को हरकत कर रहा है। चंद माह के लिए ज़ोल अपनी इस पोजीशन में रहेगा और उसके बाद आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में बेहतरी भी देखेंगे। लेकिन सितंबर के माह में आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में जहाँ जुपिटर की पॉजिटिव नज़रात मिलेंगी, वहीं आपकी ज़िंदगी में माजी का कोई गढ़ा मुर्दा भी आ सकता है, जिससे आपके तल्लुकात मोहब्बत या आपकी कोई पार्टनरशिप डिस्टर्ब हो सकती है। आपकी ज़वाजी ज़िंदगी में भी आपको इस माह में अच्छे मौके भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको
ज़्यादा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल इख्तियार करना होगा, ख़ुद को ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल समझना होगा, ख़ुद को ज़्यादा संजीदा लेना होगा। आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी और अपनी लव लाइफ या अपनी मैरिड लाइफ को ज़्यादा संजीदा लेना होगा। बिल्कुल भी चीज़ों को लाइट मत लें, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको इस माह में जुपिटर की पॉजिटिव नज़रात मिलती रहेंगी। आपके लिए इस माह में सबसे आम और जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो जुपिटर ही है, जो आपको ना सिर्फ आपके सोशल रिलेशन में फ़ायदा देगा, बल्कि आपको अपने बहन भाइयों, अपने अजीज़ो अकारब और अपने जो कॉलेज स्कूल के दोस्त हैं उनसे भी मदद दिलवा सकता है। आपको करीबी सफ़र के कई मौके मिल सकते हैं। और ना सिर्फ जुपिटर आपको ज़्यादा सोशल बनाएगा और आप ज़्यादा सोशलिस्टिक अप्रोच से आगे बढ़ेंगे, बल्कि आप इन लोगों से बड़े फ़ायदे ले सकते हैं। आप इनसे जो तवक्कुआत रखते हैं वो आपकी तवक्कुआत पूरी हो सकती हैं। और याद रखें कि हर दफ़ा सिर्फ फाइनेंशियल मदद ही मदद नहीं होती, बल्कि इंसान की जो जानी मदद होती है, जो इंसान अपने हाथ पाँव से, अपनी नीयत से या अपने चंद दूसरे एक्शंस और अमल से इंसान को जो मदद देता है, वो भी बड़ी मानी खेज होती है और उसकी भी बड़ी वैल्यू होती है। लिहाजा सिर्फ पैसों की मदद को मदद न समझें, बल्कि दूसरे कई एंगल्स होते हैं, दूसरे कई तरीक़ेकार होते हैं जिससे इंसान दूसरे इंसान से मदद ले सकता है और दूसरे इंसान को मदद दे सकता है। रुपए पैसे के हवाले से, आपकी वेल्थ के हवाले से, आपके माली एसेट्स के हवाले से, आपकी जो रिज़्क़ रोज़ी है उसके हवाले से 22 सितंबर से पहले सूरत हाल में बेहतरी रहेगी। सूरत हाल नॉर्मल अंदाज में आगे बढ़ेगी। कोई बड़ा चेंज शायद ना आए, लेकिन 22 सितंबर के बाद सूरज आपके ज़ायचे के दूसरे घर में एंटर हो जाएगा और मुश्किल ये है कि सूरज 22 सितंबर से हुबूत में होगा, जिससे माली तौर पर आपको खासा समझदारी से काम लेना होगा। कोशिश करें 22 सितंबर के बाद किसी माली माहदे, किसी माली एग्रीमेंट या किसी माली इन्वेस्टमेंट में या किसी नई माली स्कीम को आगे बढ़ाने से दूर रहें, बल्कि वेट करें और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, वरना हो सकता है आपको माली लेन देन में या माली मामलात करते हुए किसी परेशानी का सामना करना पड़े। आपके ज़ायचे के 10वें घर में यूरानस 6 सितंबर से रेट्रोग्रेड होना शुरू होगा, जो कि काबिले तशवीश बात समझी जाती है। इस तरह आपके जो कारोबारी मामलात हैं या नौकरी के मामलात हैं उनमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। आपको शायद पुराने तौर तरीक़ों से कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको ये सोचने का मौका मिल सकता है कि आप इन तौर तरीक़ों को बदलें, नई अप्रोच बनाएं, नया माहौल बनाएं, नए ज़माने के साथ चलें, जिद्दत और मॉडर्निज़म के करीब रहें। कारोबारी ज़िंदगी में आपको अपने जो साथ के कारोबारी अफराद हैं, जो कोलीग्स हैं, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो अपने बॉसेस के साथ या मातहत लोग हैं उनके साथ आपको राब्तों को बहाल रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपको इस चीज़ की तरफ थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको अपनी सेहत का भी इस माह में भरपूर ख्याल रखना होगा, क्योंकि सेहत के घर में खराबी या सेहत पैदा करने वाला सियारा प्लूटो तमाम माह रेट्रोग्रेड रहेगा। ना सिर्फ अपनी सेहत, बल्कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी लाइफ पार्टनर, अपने शरीक हयात, अपने मियाँ या अपनी बीवी की सेहत का भी भरपूर ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड को कोई मसला हो जो वो बता ना रहे हों। कोई ऐसे मसाइल होते हैं जिनमें सिक्रेसी होती है, जिनमें बाज़ औक़ात इंसान को थोड़ा सा सीक्रेट रहना पड़ता है, तो कोशिश करें उनके मामलात में भी दिलचस्पी का इजहार करें, उनके साथ कोऑपरेट करें, ताकि आपके जो शरीक हयात या आपके अपनी लाइफ में जो आपके सेहत के मसाइल हैं उनसे आप छुटकारा हासिल कर सकें। मंशियात वगैरह आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होंगी। ऐसे अफराद जो मंशियात, जो ड्रग्स एडिक्शन करते हैं, आपको इस चीज़ पर कंट्रोल रखना होगा। अपने सोने जागने के निज़ाम को भी आपको बेहतर रखना होगा। कोशिश करें अपने जज्बात को बहुत ज़्यादा शिद्दत में न लेकर जाएँ, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव न बनाएं। ख़ुद को थोड़ा सा एक जज्बाती तौर पर हमवार रखने की कोशिश करें। आपके रुपए पैसे के अखराजात में भी इस माह में इजाफा होगा। सेहत पर हो सकता है या मेडिसिन वगैरह, हॉस्पिटल के मामलात में आपके ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। इस माह में आपकी रूहानी ज़िंदगी का घर खामोश रहेगा, लेकिन नेपच्यून जो कि रूहानियत से ताल्लुक़ रखता है आपके ज़ायचे के 8वें घर में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आपको अपने खुफिया मामलात में अपनी राजदारी को बरकरार रखने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना होगा। आपको कुछ ऐसी एफर्ट्स, ऐसे तरीक़ेकार अपनाने होंगे ताकि आप साजिशी लोगों, बुरे लोगों, अहमकों और नादान दोस्तों से बच सकें। पीठ पीछे भी आपके खिलाफ कुछ हर्जा सराइयाँ हो सकती हैं, आपके खिलाफ कुछ जाल बुने जा सकते हैं। इस हवाले से आपको मोहतात रहना होगा। रूहानी ज़िंदगी में किसी नए आगाज़ से दूर रहें। ससुराली ज़िंदगी में ऐसी
एक खवातीन ऐसी विर्गो खवातीन जो शादीशुदा हैं और अपनी ससुराली ज़िंदगी में अपनी जो आपके इन लॉज हैं उनके साथ अगर आपके कुछ मसाइल हैं तो कोशिश करें उनको बढ़ावा मत दें। और अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गलत मशवरा देते हैं तो उनकी भी पहचान करें, क्योंकि नेपच्यून इसी तरफ इशारा करता है कि आपकी जो ससुराली ज़िंदगी है उसमें जो आपके शौहर के रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपके मसाइल में इजाफा हो सकता है। आपको बस ये चाहिए कि अपने आप को बेहतर रखने की कोशिश करें, अपने तई अपने मामलात को दुरुस्त हिसाब किताब में रखें, अपनी सेहत और सलामती का ख्याल रखें। 21 सितंबर को आपके जायचे के पहले घर में जब सूरज ग्रहण लगेगा जो जाहिर करता है कि आपको अपनी इज्जत और नामूस के हवाले से परेशानियों का सामना हो सकता है। इसके अलावा 19 सितंबर से वीनस भी उबूद पे जा रहा है जिसका महवर और मरकज आपका अपना बुर्ज होगा, यानी आपके जायचे का पहला घर होगा, जिससे अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको मामलात करते हुए बेजार नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को थका थका नहीं समझना चाहिए। अपनी अक्ल को खोलें, अपने दिल दिमाग को ओपन रखें, अपने लिए अच्छे फैसले करें। और अगर कहीं आपको सब्र करना पड़ता है या अगर आपको कहीं थोड़ा टॉलरेंस का मुजाहरा करना पड़ता है तो दरगुजर करें। याद रखें हमेशा वही जीतता है जो सब्र करता है और बिलाखिर कामयाबी उसी का मुकद्दर होती है जो लगातार मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है और अपनी तरफ से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश करता है। आपको सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का भी सामना हो सकता है, इसलिए इस हवाले से भी मोहतात रहें। अलबत्ता आपकी किस्मत इस माह में आपको भरपूर साथ देती है, आपको भरपूर मदद फराम करती मालूम हो सकती है। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो किसी फॉरेन कंट्री का इरादा रखते हैं और चाहते हैं कि वो वहाँ जाकर एजुकेशन हासिल करें, वहाँ जाकर वो अपनी कोई मजहबी अकीदत रखते हैं, हज उम्रा का या ज़ियारत वगैरह का इरादा रखते हैं या कहीं दूर दराज किसी दरगाह किसी ज़ियारत पर जाना चाहते हैं। इसके अलावा टूरिज्म के लिए भी आपके लिए दरवाजे खुल सकते हैं। स्पेशली 18 सितंबर तक आपको किस्मत की सपोर्ट भी हासिल होगी और आपको अपनी बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी में भी बड़ी मदद मिल सकती है। आपको चाहिए कि इस माह में बस अपने आप को थोड़ा सा होश व हवास में रखें, फजूल खर्ची से बचें, अपनी खाम ख्याली पर काबू पाएं, अपनी फितरी सलाहियतों आप जो नेचुरल हैं अपने आप को नेचुरल रखें। अपने आप को जितना आप नेचर के करीब रखेंगे आपके लिए ये चीज़ भी बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दिनों में यानी 7 सितंबर को जब चांद ग्रहण लगेगा और 21 सितंबर को जब सूरज ग्रहण होगा तो भरपूर सदकात दिया करें, क्योंकि सदकात इंसान की वैसे भी हिफाजत करते हैं। और सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण सूरज और चांद पर जवाल का वक्त होता है। जैसे हर चीज़ पर एक जवाल का वक्त होता है, इसी तरह सूरज और चांद भी जवाल में आ जाते हैं। सूरज में ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो इंसान की शख्सियत को निखारता है, उसे एक ऐसी एनर्जी देता है कि इंसान में ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की एनर्जी पैदा होती है, इंसान में ज़िंदगी को आगे बढ़ाने और उसे एक लाइव कंडीशन में एक लाइव हालत में आगे लेकर चलने की उमंगें और तमन्नाएं पैदा होती हैं। जबकि चांद में ये खुसूसियत पाई जाती है कि ये इंसान के जज्बात में उतार चढ़ाव पैदा करता है। चांद इंसान में रूमान पर भी पैदा करता है। चांद इंसान में ऐसी सलाहियतें पैदा करता है जो इंसान को एहसासात की दुनिया में ले जाती हैं। और आपके जायचे के मोहब्बत के घर में 7 सितंबर को चांद ग्रहण लगने वाला है, लिहाजा आपको ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर।